सालों से मैं इस इंडस्ट्री का एक विद्यार्थी हूँ, आज भी इसको सीखता हूँ। मैं 2007 में इस इंडस्ट्री में आया था। आना मेरा एक वैसे ही सौभाग्य है कि पता नहीं कैसे मैं इसमें क्यों आ गया, इसके बारे में कुछ जानकारी तो थी नहीं। एक व्यक्ति थे कोई जो आज इस अभियान में भी नहीं है, वो मुझे ज्वाइन करा के इस अभियान को छोड़ के चले गए थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा की बात मेरे को समझ में आई और मैंने इस पर काम करना शुरू किया। 2007 में मुझे ये बात बताई गई थी, उस समय केवल कपड़ा था। कपड़े को लेकर के मैंने इसको ज्वाइन किया था। 2500 रुपये की जो किट आती थी, 2500 रुपये की ओपन चॉइस किट से मैंने इसको ज्वाइन किया। और रुपये भी पूरे 2500 मेरी जेब में नहीं थे, 1500 रुपये जेब में थे। 1000 रुपये मैंने साहब से उधार किए थे। मैंने कहा जब आप किट ले आओगे तो मैं आपको दे दूँगा। ऐसे मेरी शुरुआत हुई इस अभियान की। हाँ, मेरे को लगा कि यार ये काम में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई मार्केट से प्रोडक्ट सस्ता भी है और अच्छा भी है। हमने कहा भारत में आदमी को क्या चाहिए यही एक चीज तो चाहिए, कुछ सस्ते और अच्छे के लिए तो पता नहीं पूरी मंडी खंगाल देता है। आलू 2 रुपये सस्ते कहाँ मिलेगा? तो जब आप सस्ता और अच्छा अगर दे रहे हैं तो मैंने कहा ये भारत में काम चलेगा और ये लोगों का काम है और लोग मेरे पास हैं। क्योंकि मेरी अपनी बैकग्राउंड भी पीछे से कुछ ऐसी थी कि मैं एक राजनीतिक परिवार से भी बिलोंग करता था। तो मैंने कहा लोग भी मेरे पास है और लोगों का ये काम है तो मैं इसे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो छोड़ के चले गए तो मैं कैसे करूँ? हाँ, उन्होंने मेरे को इस लायक जरूर बना दिया था कि इसका प्लान, वो जब आते थे तो दिल्ली से जाते थे मेरे पास। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर मेरा घर है, वो मेरे पास जाते थे और सुबह 6 बजे मेरे को सोते हुए उठा ले रहे। बोले चलो त्यागी जी कहाँ चल रहा है? यार अभी तो सोते में नहीं उठे, तुमने आगे दाब लिया। तो ना धो के उनके साथ तैयार होकर उनकी बाइक पे मैं बैठ जाता था और वो लोगों को प्लान दिखाते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे को प्लान दिखाने को कहा कि बोले भैया अब आप दिखाओ। तो मैंने कहा चलो जब मैं दिखा देता हूँ। 10-12 प्लान जब हम लोग देख लेते हैं तो 11वां प्लान तो हम खुद ही दिखा देते हैं। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इसमें क्या आपको बताया गया है? इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान ही है, अगर आपके समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने उनको, जब वो आते थे तो मैं उनको लोगों के बीच में ले जाता था, वो प्लान दिखाते थे। 10-20 ज्वाइनिंग हो जाती थी, पता नहीं कैसे। और ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ। पहला चेक, उस समय चेक था, उस समय पैसा तो आता नहीं था अकाउंट में, 2500 रुपये का बना था। पहला चेक बनता है किसी का 2500 का 2500 का बना था, वो भी मिला नहीं। अच्छा, 2500 का चेक बने और ना मिले तो फिर आप काम करोगे? छोड़ दोगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने प्रयास किया कि मेरा 2500 रुपया गया कहाँ। तो पता चला कि जी यहाँ से तो वीआर चेक जाता है और कोई भी बैंक में खाता खुलवाओ और कैश कर लो। तो हमारा भी ऐसी कैश हो गया। कोई अपलाइन ले गई होगी, अपलाइन कौन कौन थी हमें तो कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति थे जिन्होंने ज्वाइन कराया, कुछ दिन बाद वो भी छोड़ के चले गए। तो करें क्या? आप कैसे करोगे अगर छोड़ के चला जाए कोई? तो छोड़ दोगे, करोगे नहीं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? पता नहीं, मुझे भी मालूम नहीं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे इसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। जब मैंने ओपन चॉइस किट से इसको ज्वाइन किया था तो कुछ टूल्स उसमें मिले थे। आज कितने लोगों के पास, जब हम ज्वाइन करते हैं तो कितने लोग टूल्स खरीदते हैं? ज्यादातर लोग घर का सामान खरीदते हैं, कोई टूल्स नहीं खरीदता। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी ये काम कर रहा हूं तो मुझे मालूम है ना हम सब करते क्या है। सबसे पहले अगर आपको इस अभियान में आए हैं तो एक पुस्तक है, वो आपको जरूर खरीदनी चाहिए। मेरा वो मैंने दिया था आपको।
बिना किसी अपलाइन के अगर आपको कामयाब होना है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करता है, सिस्टम सबका अपलाइन है। तो फिर आप अपलाइन के पीछे क्यों पड़े हो कि वो आएगा, वो सिखाएगा, कुछ करेगा तो अपन कुछ करेंगे। ये एक किताब है, क्या लिखा है? ये टीसी छावड़ा जी द्वारा लिखी गई सबसे पहली बुक है। उस समय ये जब कपड़े की किट मिलती थी तो उस किट में किताब साथ में आती थी, कैसे करे RCM। कितने साथियों ने पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है वो रॉयल्टी अचीवर है, एक टेक्निकल अचीवर है। आगे जिनको भी रॉयल्टी टेक्निकल बनना ना, ये किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, और अपनी गलतियों से अगर सीखोगे ना तो ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी और आप सीख भी नहीं पाओगे। समय कम है, सीखना बहुत कुछ है, इसलिए इस किताब को आपको एक बार नहीं बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब इसको भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी पुरानी हो गई, क्योंकि हमेशा चीजें अपडेट होती है। अब एक नई किताब आ रही है, अपडेट वर्जन। अपलाइन के पीछे मत पड़े रहो, खुद अपलाइन बनोगे तो सफल होगे। पराधीन सपने सुख नहीं, किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओगे तो कभी के निशाना लगेगा साहब। तो यहाँ तो ऐसे ही कर रहे हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे। तो अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाइए, पढ़िए, भले ही आप 50 साल के हो या 60 साल के हो या 20 साल के हो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर बच्चा है, आपका नया जन्म हुआ है इस इंडस्ट्री में। जब आप आए हैं तो आपको शुरू से इस इंडस्ट्री को सीखना होगा। ये किताब है, रोड मैप है, गैसेस। हर डायरेक्ट सेलर के पास ये होनी चाहिए। पहला पेज पढ़िए, एक दिन एक पेज पढ़िए, 46 पेज इसमें है। 46 दिन बाद फिर इसको पहले पेज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अगेन एंड अगेन जब इसको पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें से आपके आना अंदर शुरू होंगी और फिर आप इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो सफलता के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोटिवेशन। सर सफलता के लिए चाहिए एजुकेशन। किस किस को सफल होना है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे तो पता लगे। वाह, सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी तो देनी पड़ती है। आज 100 रुपये लगे, महीने में 100 ज्यादा है, साल में 1200, 3 साल में 3600 रुपये लगा के अगर 36 लाख रुपए कमाने वाले आदमी आप बन सकते हो तो फिर 100 रुपये खर्च करने में क्या परेशानी है? लेकिन यही खर्च करने में परेशानी है, टिकट कोई और ले ले तो मैं आऊं। एक बच्चे को आप पढ़ाते हो, तैयार करते हो, पता नहीं कितना रुपया उसके ऊपर खर्च कर देते हो शुरू से लेकर। अगर बात करें डॉक्टर बनने तक तो कितने खर्च हो जाएंगे, और खर्च ही होते रहेंगे। पता नहीं डॉक्टर बनने के बाद भी डॉक्टरी चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन वहां हमें क्या एक विश्वास है कि हाँ चलेगी। यहाँ विश्वास की कमी है, खुद में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर होते। लेकिन ये एक सामूहिक काम है। आप वहाँ व्यक्तिगत मेहनत करते हैं, वहाँ सफल हो या ना हो वो आपके ही ऊपर है। लेकिन यहाँ आप व्यक्तिगत नहीं, आप अकेले नहीं, आपके साथ एक पूरा कुनवा है, पूरा परिवार है, पूरी एक टीम है। उसमें कोई तो आपसे अच्छा होगा, और जो आपसे अच्छा होगा वो पता नहीं आपको कहां से कहां ले जाएगा। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये RCM में कुछ कदम बढ़ाए, पता चला RCM ही बंद हो गया। 2009 से शुरुआत की थी, 2007 में आए थे और मैं कहा चलो अब RCM करते हैं। 11 में कंपनी बंद हो गई। अब क्या करें?
बहुत सारी कंपनी वाले आए, बोले त्यागी जी अब आरसीएम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास अच्छा सा नेटवर्क है, छोड़ो उधर, इधर आ जाओ, मेरी कंपनी बढ़िया है। हमने कहा भाई अगर तेरी बढ़िया है तो आरसीएम चलेगी, अगर तेरी बढ़िया है तो फिर आरसीएम खराब कैसे है? आरसीएम भी सही है, और अगर आरसीएम सही है तो फिर अपन आरसीएम ही करेंगे, फिर इधर उधर क्यों जाए? क्योंकि इधर उधर जाने वाले लोगों को लोग क्या बोलते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाओ तो क्या बोलते हैं लोग? भगवाड़ा। हमारी जो फेस वैल्यू है वो खराब हो जाती है। फेस वैल्यू का अभियान है ये, फेस वैल्यू के बिजनेस है। एक आदमी फील्ड में जाता है, लोग देखते ही जुड़ जाते हैं, अरे यार आप आए हो तो चलो ठीक है, कि वैल्यू है आपके फेस की। और अगर किसी के फेस की वैल्यू नहीं है तो वो उसको टरका देगा, 10 बार भी शायद ज्वाइन नहीं करेगा। पहचान होती है आदमी को जब आरसीएम माता अपनी, कि मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है। जिनको हम अपना समझते हैं वो क्या करते हैं,